ओके, तो हम लोग पढ़ रहे थे आवर ट्री, छोटा सा पोएम था, पोएम बाय डेविड हार्मर। सभी अपना कैमरा ऑन करो बच्चों, है ना। तो हमने देखा बहुत सारी चीजें, हमने पेड़ से सीखी कि इतना बड़ा पेड़ जिसको उगने में इतने दिन लगे, बड़े होने में कई दिन लगे, है ना, जिसके छाया, पेड़ की जो छाया थे हमारे पूरे प्लेग्राउंड को जो कवर करता था, है ना, जिसकी टहनियां मानो अपने हाथों को इस तरह फैलाती थी, शाहरुख खान की तरह हाथें फैलाती थी, ऐसे लंबी लंबी, है ना, इतनी बड़ी बड़ी हाथें थी इसकी, है ना। वो जो अपना प्यारा सा पेड़ था, है ना, इतना पुराना, मेरे पापा के पापा के पापा के पापा के पापा के समय से था, है ना, 160 साल पुराना था। इतना बड़ा पेड़ इन्होंने 10 मिनट में काट दिया, है ना। तो इससे हमने मोरल ऑफ द स्टोरी, हमने बहुत कुछ सीखा कि कोई चीज बनाने में कई बार बहुत दिन लगता है, अच्छी चीज बनाने में बहुत दिन लगता है, और उसको खराब कर देने में कुछ ही समय लगता है। जैसे आपकी दोस्ती है किसी से, है ना, दोस्त बनाने में बहुत समय लगता है ना। कई सारे बहुत पर पापड़ बेलने पड़ते हैं। कभी दोस्त बनाओ, कभी उसको खाना खिलाओ, कभी उसको झूठी तारीफ करो, है ना, कभी उसको एग्जाम में कॉपी दिखाओ, पानी बोतल दिखाओ, टिफिन खिलाओ, इधर करो उधर करो, बहुत कुछ करते हैं। लेकिन कभी गुस्से के मारे उसको एक दो लाइन बोल दिया, कुछ बोल दिया, तो फिर दोस्ती टूट जाती है। फिर दोस्ती बनाने में फिर समय लग जाता है। तो अच्छी चीजें बनाने में टाइम लगती है और बुरी चीजें में कम समय लगता है। कई कई बार बुरी आदतें बनाने में भी समय लगता है। ऐसा नहीं है कि बुरी आदतें, जैसे कि सुबह लेट से उठना, एक दिन में नहीं होता, है ना। रोज कई दिन कई साल हो जाते हैं, 7 बजे 8 बजे उठेंगे उठेंगे, कई साल तक ये आदत बनता है, धीरे 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 बनता है ना। अच्छा, इस आदत को तोड़, जल्दी तोड़ा भी जा सकता है। साइकोलॉजी के अनुसार, आप लोग पढ़ोगे 12th में, 11th 12th में, साइकोलॉजी, मनोविज्ञान, एक फिलॉसफी है, एक मनोविज्ञान, मन का विज्ञान। तो उसमें ये कहते हैं कि कोई अच्छी आदत आपको लाने के लिए 21 दिन चाहिए, 21 डेज, है ना। इसलिए टाइम टेबल भी 21 डेज का बनाया जाता है, 3 वीक्स का। अगर आप 3 वीक्स तक कोई एक चीज कर लेते हो रेगुलरली, तो वो आपकी आदत बन जाती है 3 वीक्स के लिए। आप लोग ये करके भी देख सकते हो। जैसे आपको कोई आदत बनानी है, मान लो आपको ये आदत बनानी है कि मैं रात को जल्दी सो जाऊंगी, है ना, 9 बजे तक सो जाऊंगी या 10 बजे तक सो जाऊंगी, तो आप 3 वीक्स तक इसको ट्राई करके देखो। 10 कैसे भी बजे, 10 बजे सो जाना। फिर आप देखोगे कि आपको ऑटोमेटिकली 10 बजे नींद आने लगेगी, 10 बजे से पहले पहले नींद आने लगेगी। किसी को कोई बुरी आदत छोड़नी है तो आप लोग ये कर सकते हो। मोबाइल फोन छोड़ना है, वो तो बहुत जल्दी छूट जाएगा, 3 4 दिन भी आप छोड़ दोगे तो उससे भी छूट जाएगा, है ना। तो ये कुछ आदतें हैं जो आप बना करके रख सकते हो, राइट। खैर, खैर, तो ये स्टोरी चल रही थी हमारी, राइट। तो अब हम इसका आगे देखते हैं कि आप लोग हाँ जी, इसमें एक आपको करना था। हाँ जी, ये हॉट्स वाला क्वेश्चन करना था, आप लोगों ने किया भी है। हाँ जी किरण बताओ। जो मुझे मतलब थोड़ा डाउट लग रहा है कि क्या लिखे हो जो हॉर्स वाले में, अच्छा मतलब अभी ए देखो। में। ए में। अच्छा, what does the poet want to convey by saying it took 10 minutes discuss with your partner, है ना। यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। यहाँ पर ये जनरल टॉपिक नहीं है, यहाँ पर पोएट का मतलब क्या है इस कहानी में, इस कविता में। जो कवि है ना, डेविड हार्मर, उसने जब कहा कि इट टुक 10 मिनट्स, तो क्या है, आपको उसके हिसाब से लिखना है ना। इट टुक 10 मिनट्स, जैसे कल तो मैंने बहुत सारी बातें बताई कि 10 मिनट्स में अच्छा भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर पोइट का मतलब क्या है कि 10 10 मिनट में बर्बाद भी हो सकता है। अच्छाई की बात उसने की नहीं, क्योंकि उसकी कविता किसके बारे में थी, एक पेड़ के गिरने के बारे में थी, है ना। तो उसी हिसाब से आपको लिखना है ना। लेकिन आपको जनरली कभी कोई पूछे कि 10 मिनट में क्या हो सकता है, तो आप अच्छी और दोनों, बुरी दोनों बातें लिखोगे, राइट। चलिए जी, एक बार देखते हैं। ओके, वेरी गुड, आप तीनों ने करके भेजा है, बहुत बढ़िया। और किरण ने तारीफ भी कर दी, वेरी ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, क्या बात। ओके,
एक डाउनलोड कर लेता हूँ सारा। अच्छा, एग्जाम में आप लोगों का लाइनिंग वाली कॉपी देते हैं ना, प्लेन कॉपी नहीं देते, राइट? ओके। ओके, so let us go one by one. The poet wants to convey by saying it took 10 minutes means this poem name our tree and the poet name is David Harmer. इसको थोड़ा सा ठीक से लिखो बेटा। पहले तो आपने लिखा poet wants to convey by saying it took 10 means the poem name, ये इसका मतलब नहीं है ना, ये तो बाद में लिखना है। The poem name is our tree and the poet name is David Harmer, ठीक है। अब इसके बाद आपको लिखना है, इसके बाद आपको लिखना है कि the poet says it took 10 minutes. It means David Harmer feels pained towards trees and he feels by writing the poem that when a tree grows it takes 10 years and more, but when we cut down then it takes only 10 minutes. ये चीज आपको यहाँ पर लिखना है, इसके आगे, है ना? आपको ये लिखना है कि it took 10 minutes. This phrase is from the chapter, is from the poem Our Tree and the poet name is David Harmer. He says it took 10 minutes. It means he is feeling bad towards trees and he has written this poem. He's saying that it takes many years to grow a tree but it takes hardly 10 minutes to chop it down, है ना? तो आपको पेड़ को काटने के सेंस में कट डाउन नहीं लिखना है, चॉप डाउन लिखना है, ठीक है? पेड़ को चॉप डाउन करते हैं, काटना वही है लेकिन पेड़ के लिए चॉप डाउन शब्द का प्रयोग होता है। इफ वी कट ट्रीज देयर इज द बिगेस्ट डिजास्टर। इफ वी कट ट्रीज, देयर इज नहीं, देयर वुड बी होगा, आगे फ्यूचर में होगा, है ना? फ्यूचर टेंस, देयर विल बी, आप लोगों ने पढ़ा है फ्यूचर टेंस हल्का सा, उस क्लास 7 में डिटेल है। If we cut trees, then there will be the biggest disaster. We never sin because our souls it connects to trees. इसका मीनिंग क्लियर नहीं हो रहा। that we never sin. अच्छा, if we cut trees, then it will be the biggest disaster that we have never seen. यहां पर आपको ये भूल गए, that we have never seen because our souls is connected to trees. is connects नहीं, is connected, जुड़ा हुआ है, connected। हमारा जो सोल है वो पेड़ों से जुड़ा हुआ। is connected, यहाँ पर is और connected ये पैसिव वॉइस है। पैसिव वॉइस अभी आप लोगों का नहीं है ना, क्लास पढ़ लिया ना, पढ़ाया तो था, पढ़ाया। इज कनेक्टेड आपको पढ़ाया था। जैसे आपने लिखा आवर सोल इज कनेक्टेड टू ट्रीज, आवर सोल इज कनेक्टेड विथ लिखेंगे बेटा, कनेक्टेड विथ ट्रीज। आवर सोल इज कनेक्टेड विथ ट्रीज, विथ प्रीपोजिशन, ठीक है? ये आपका पैसिव वॉइस है ना। एक्स का एक्टिव वॉइस बनाना जरा। एक्टिव वॉइस बनाओ जरा। हाँ जी किरण बताओ। Trees were connected with our soul. Trees
were connected with our soul. वेयर, अरे वेयर कैसे होगा, ट्रीज आर कनेक्टेड ना, टेंस चेंज नहीं करना है ना, ट्रीज आर कनेक्टेड विथ आवर सोल, टेंस चेंज नहीं करना है, टेंस तो वही रहेगा, विथ आवर सोल, राइट, टेंस चेंज नहीं करना है, ट्रीज आर कनेक्टेड विथ आवर सोल, है ना, ये ट्रीज आर कनेक्टेड, इसको चेंज किया हमने, इज कनेक्टेड, ट्रीज कनेक्ट, नहीं नहीं, आर कनेक्टेड नहीं, ट्रीज कनेक्ट विथ आवर सोल, सॉरी, ट्री कनेक्ट विथ आवर सोल, सिंपल प्रेजेंट में है ना, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट को जब पैसिव वॉइस में बनाते हैं तो क्या करते हैं, इज एम आर प्लस V3, याद आ रहा है, इज एम आर प्लस V3 लगाते हैं, हाँ जी, याद आ रहा है ना, इज एम आर प्लस V3, यहाँ पे इज लगा है, सोल के लिए इज लगा है, आवर सोल इज कनेक्टेड विथ ट्रीज, तो आप जब भी सेंटेंस लिखते हो ना, एक्टिव वॉइस में लिख रहे हो, पैसिव वॉइस में लिख रहे हो, ध्यान रखना, राइट, द ट्रीज कनेक्ट विथ आवर सोल, ओके, वेरी गुड, तो बिकॉज आवर सोल इज कनेक्टेड विथ ट्रीज, विथ लगा देना, if we cut trees there will be soil erosion, very good, imbalance, imbalance नहीं, imbalance, im है ना, imbalance of rainy times, imbalance of weather लिखो, rainy times नहीं, weather, वेदर लिखो, सब कुछ, बारिश भी ठीक से नहीं होगी, सर्दी भी ज्यादा पड़ेगी, गर्मी भी ज्यादा लगेगी, इम्बैलेंस ऑफ वेदर, imbalance of temperature, air pollution, water pollution, melting of glaciers, s लगाना, melting of glaciers, and very importantly लगाना है ना, very importantly, lesser than oxygen, and very importantly lesser oxygen level, lesser oxygen, इस पेन का कलर चेंज करता हूं, very importantly lesser oxygen level, right, because trees देखो यहाँ पे gives नहीं होगा ना, trees plural हो गया, तो very importantly trees give us oxygen, right, in earth there is ozone layer ना, अर्थ में नहीं है, अर्थ के एटमॉस्फेयर पे, ये ओजोन लेयर अर्थ में नहीं है ना, इट्स अर्थ एटमॉस्फेयर, अर्थ, एच के बाद एपोस्ट्रोफी एस लगाना, हाँ बेटा कुछ बोल रही, सर जी, सर यहाँ पे वो ओजोन लेयर को काट दिए, नहीं यहाँ लिखा है, नीचे लिखा, इन अर्थ एटमॉस्फेयर, है ना, देयर इज, ये तो बीच वाला कटा हुआ है, देयर इज ओजोन लेयर, है ना, इज नहीं, which protects us from harmful UV rays from the sun, becomes को काटो, from the sun, if it is thin, if it becomes thinner, ऐसा लिखो, if it becomes, हाँ सही बताओ, सर मतलब जो हो रहा है वो नहीं, मतलब हो रहा है, कई कई जगह में हो रहा है, अच्छा, it is getting continuously thin, ऐसा लिखना पड़ेगा, इट हैज बीन थिनिंग, ऐसा भी लिख सकते हो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इट हैज बीन थिनिंग, ऐसा लिखो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, टेंस का यूज करो ना, पढ़ा है आप लोगों को, पढ़े भी हो आप लोगों को, टेंस हर एक लाइन जो लिखते हो टेंस के अनुसार लिखा करो, इट इज थिनिंग, इट इज थिनिंग, है ना, इट इज थिनिंग एंड causing problems, इट इज थिनिंग, it has been thinning and causing problems, ऐसा लिखो,
टेंस गड़बड़ हो गया तो फिर टेंस भी गलत हो जाएगा, है ना। एट सम प्लेसेस स्किन कैंसर इज इंक्रीजिंग, so we can solve the problems, so we can solve the problem of cutting trees, so we should हमें करना चाहिए, so we should solve the problem of cutting trees को थोड़ा अच्छा शब्द लिखो, deforestation, deforestation है ना, forestation होता है, अच्छा deforestation, if we cut trees then we can, if we cut trees then we should अगर हम ट्री काटते हैं तो हमें then we should plant 10 trees, हमें करना चाहिए, we should plant 10 trees, in this way we save our mother earth, ठीक है, in this way we save our mother earth। अच्छा लिखा है आपने, बस टेंस को थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा, ठीक है, ओके ओके। अच्छा बाकियों का एक बार दूसरा वाला पढ़ लेते हैं, फिर आप पे फिर इसमें सेकंड वाले क्वेश्चन पे आएंगे। ओके यहां से शुरू किया ना आपने क्लियर, या यहां से शुरू? सर हाँ What does the poet want to convey by saying it took 10 minutes? It took 10 minutes each taken from the poem, देखो each taken आ गया ना यहाँ पे, each taken, this is passive voice, right? Each taken, this is passive voice of simple present, right? Simple present, passive voice of simple present. It took 10 minutes is taken from the poem Our Tree by David Harmer. In our daily life, कॉमा लगाओ, जब भी आपको थोड़ा सा पॉज करना है ना, थोड़ा रुकना है, तो वहां पे थोड़ा कॉमा लगाते हैं। इन आवर डेली लाइफ वी डू, जैसे लंबा पॉज क्या होता है, फुल स्टॉप, आपने कहाँ लगाया, फुल स्टॉप है। छोटा पॉज क्या होता है, ये कॉमा हो गया। इन आवर डेली लाइफ वी डू मैनी स्मॉल थिंग्स, most of these works cannot be done in 10 minutes, very good, but it took 10 minutes for some people to chop the elm, which नहीं ये अब यहाँ पे कनेक्ट नहीं हो रहा है, ये पिछले लाइन से कनेक्ट नहीं, आपने एक जनरल बात कही ऊपर कि बहुत लोगों के लिए कोई काम 10 मिनट में नहीं हो पाता, ये जनरल बात आप कर रहे हो। अभी ट्री वाली बात आगे लगाना है, बॉडी में लगाना है, ये वाला यहाँ पे नहीं जोड़ना है, इसको यहाँ रखना है बॉडी वाले पार्ट में, है ना। तो आप यहां लिख सकते हो, इसके जगह पे आपको जनरल बातें लिखनी चाहिए, आपको ये लिखना चाहिए, है ना, बट इट टेक्स very less time to do something bad, कुछ बुरा करने के लिए बहुत कम समय लगता है, ये जनरल बात है। बट इट टेक्स वेरी लेस टाइम टू डू समथिंग बैड, लाइक चूजिंग ए बैड हैबिट, है ना, बहुत कम समय लगता है ना। जैसे झूठ बोलना कितना समय लगेगा आपको, आपने जिंदगी भर सच बोला, लेकिन एक बार आपको मन कर गया कि झूठ बोलते हैं, तो कितना समय लगेगा, कुछ सेकंड लगेगा झूठ बोलने में, है ना। तो बहुत कम समय लगता है, लेकिन सच बोलने के लिए उतना हिम्मत चाहिए, झूठ बोलने के लिए हिम्मत थोड़ी चाहिए। लाइक चूजिंग अ बैड हैबिट, तो ये जनरल बातें हैं, ये इंट्रोडक्शन में रखना है। इंट्रोडक्शन इज ऑलवेज जनरल थिंग्स, एकदम सिंपल बातें, है ना। फिर बॉडी पे एग्जैक्ट टॉपिक, पेड़ पौधे वाली बात, वो फिर बॉडी में आएगी, राइट। द ट्री नहीं, द ट्री मतलब कोई स्पेसिफिक ट्री की बात आप नहीं बात कर रहे हो ना, आप जनरली एक ट्री की बात कर रहे हो, है ना। तो ए और एन जनरल आर्टिकल है, आपने पढ़ा था, द इज अ पर्टिकुलर आर्टिकल। अ ट्री टेक्स a long time to stretch its ये क्या लिखा है, आर्म,
Sir, arms. To stretch its arms and reach out its wooden fingers. ये तो exactly आपने poem का ले लिया है ना. इसको जनरल बातें लिखो ना. It takes a long time to stretch its branches and reach out with its wooden या सब ब्रांचेस बोलो, जो छोटे छोटे ब्रांचेस, टहनियां जिसको बोलेंगे, सब ब्रांचेस. इन अदर वर्ड्स इट टेक्स इट के साथ इट भी थर्ड पर्सन सिंगुलर है ना. इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम और many years for a plant to grow into a big tree. बहुत समय लगता है. ट्री, देखो ट्रीज, यहाँ पे आपने एस लगा. ट्रीज प्रोवाइड many things to human beings to sustain life. For sustaining लिखो, for sustain या to sustain life या फिर for sustaining, यहाँ पर ing लगेगा. For sustaining life. The poet wants to convey that it took a long time for a small plant to grow into a tree. Then how can we human beings cut or destroy it in 10 minutes? है ना. यहां पर आप क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हो बेटा, ये कोई इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं है. आप ये बोल रहे हो कि इतने समय लगा एक पेड़ को बड़ा होने में, तो कैसे उसको 10 मिनट में तोड़ा काटा जा सकता है. आप किसी से सवाल नहीं पूछ रहे हो, आप एक बात बता रहे हो कैसे हो सकता है ऐसा, राइट. एक्सक्यूज मी. ह्यूमन बीइंग्स due to their selfishness, यहाँ पर SH लगा. Due to their selfishness, they don't think for a minute about a tree. They are cutting and its disadvantage. They are cutting, यहाँ पे आपने लिखा नहीं disadvantages. They are cutting. यहाँ पे ये नहीं चाहिए. सर वो मैं लिखना चाहती हूँ कि ह्यूमन बीइंग्स ड्यू टू देयर सेल्फिशनेस दे डोंट थिंक अबाउट फॉर अ मिनट अबाउट अ ट्री. द ट्री इसलिए लगा है दे आर कटिंग, मतलब जो वो अभी कट कर रहे हैं उसके बारे में एक समय भी नहीं सोचते. हाँ ठीक है. About and its disadvantages. About a tree they are cutting and its advantages, ये लिखो, है ना. वो नहीं सोच रहे and its advantages, उस पेड़ के बारे में, उसके एडवांटेजेस के बारे में नहीं सोचते, है ना. पेड़ के एडवांटेजेस के बारे में नहीं सोचते. दे गिव ऑक्सीजन फॉर आवर लाइफ, है ना. दे गिव ऑक्सीजन फॉर आवर लाइफ. दे ऑल्सो ब्रिंग रेन, प्रोवाइड फूड्स एंड वुड एंड मेडिसिन एंड मेनी मोर. many more लिखो, अदर नहीं, many more, राइट. इसके बाद यही है. नो सर. अच्छा. द पोएट ऑफ दिस पोएम जस्ट वांट अस. क्या बेटा मुझे छोटा वाला तो बाद में आता था, तो छोटा वाला इसके बाद बोली में है. ये the poet wants to see and understand the difference between the starting and the ending of a tree's life. Okay, ठीक है. The poet of this poem just wants us to think about trees. Trees के साथ साथ और भी जोड़ो ना, फॉरेस्ट जोड़ो. केवल ट्रीज की बात हो तो एक कहानी एक ट्री के बारे में बताए, लेकिन सब कुछ क्या है, वाइल्ड लाइफ के बारे में, एनवायरमेंट के बारे में. Trees kindness and the advantages and the disadvantages of cutting trees. If we think the cutting tree is a significant reason of many disasters. ये बात रिपीट हो रहा है बेटा कि पेड़ काटेंगे तो डिसएडवांटेज होगी. पहले भी आपने बोल दिया, अभी बोल रहे हो, है ना. या तो यहाँ बोलो या तो पहले बोलो. सच एज फ्लड्स, एयर पोल्यूशन. अच्छा, ये पहले बोलने की जरूरत नहीं थी, यहाँ बोला है तो, लेकिन पहले भी बोला, अभी भी बोल रहे हो. सच एज फ्लड्स, एयर पोल्यूशन, ड्रॉट, less rainfall, soil erosion, loss of habitat for animals, and many others. So at last, the poet wants to convey that a tree growth takes a long time, hence we should not destroy it in short time. Through this line, it took 10 minutes in his poem. Okay, very good.
नेक्स्ट, जस्ट अ मिनट। रहेगी ना। ओके, जिप फाइल बन गया। ओके, हाँ बेटा, शुरू कहाँ से हो रहा है एक बार मुझे बताना। यहाँ से शुरू हो रहा है ना, राइट? यस, ठीक है, ओके, बहुत साफ सुथरा लिखा आपने, वेरी गुड। ओके, द पोएट सेड इट टुक 10 मिनट्स, इसको इस तरह इन्वर्टेड कॉमा में रखो। किसी की बात को जब हम कोट करते हैं ना, तो इस तरह इन्वर्टेड ऊपर वाले कॉमा में रखते हैं। बिकॉज इट टुक ओनली 10 मिनट्स टू कट डाउन एंड चॉप द एल्म which has been taken which has which has taken so many years to grow. Very nice. Through this line, the poet wants to convey that we human are so selfish that we do not even bother to think for a second to cut down the tree which was providing fruits, flowers, and shade to its visitors. Very nice. Through this line, the poet wants to convey the difference, or want to make us understand that the difference between the ending and beginning life of a tree. It took years and years for a tree to grow, but it took only 10 minutes for men to cut the tree. According to this line, the poet also wants to show the loss of life due to this foolish activities, एक्टिविटी, क्योंकि यहाँ पे THIS सिंगुलर लगा आपने, इसलिए एक्टिविटी ऑफ मेंस नहीं, केवल मेंस। मैन इज ऑलवेज प्लूरल है ना, ये सिंगुलर है, एक मैन, ये प्लूरल है, ठीक है ना। आप लोग मेंस मेंस मत लिखना, ये गलत है, ये भी गलत है ना। मैन इज सिंगुलर, MAN मैन इज सिंगुलर, MEN इज प्लूरल। उसी तरह विमेन, WOMAN इज सिंगुलर, WOMEN is plural, right? Due to this, many problems such as soil erosion, floods, forestation का spelling थोड़ा DEFORE, forestation है या स्टेशन है, एक बार चेक करना। डिफॉरेस्टेशन है, डिफॉरेस्टेशन। ओके, मैंने एक जगह स्टेशन लिख दिया था इससे पहले, सो ठीक करना, डिफॉरेस्टेशन, स्टेशन है ना। ओके,
Due to this, many problems such as soil erosion, floods, deforestation, and arise. Due to this, many problems such as soil erosion, deforestation arise. यहाँ पर deforestation को arise लिखना है, फिर full stop लगाना है. If the amount of carbon dioxide will increase, then it is difficult for breathing. Then it becomes difficult for breathing. ऐसा होगा, अभी हुआ नहीं. Then it will become. Then it will become. आप लोग एक बार लिखने के बाद टेंस थोड़ा चेक कर लेना है ना. इट विल, क्योंकि एक बार जब लिखते हैं ना, तो लिखते के समय कई बार हमारा फ्लो होता है लिखने का, तो उस बार में टेंस वगैरह थोड़ा गड़बड़ हो सकता है. लेकिन जब दोबारा पढ़ते हैं ना, उसमें कुछ जो टेंस होगा ना, वो पढ़ने में ही अजीब लगेगा, वो अपने आप ठीक हो जाएगा. Then it will become difficult for breathing to reduce of water, animals and the living organisms will die rapidly. अच्छा, reduce then it will become difficult for breathing to reduce water. Water will get reduced. Water will get reduced. आपको पानी रिड्यूस करना नहीं है, वाटर कम हो जाएगा जब ये कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगा. एनिमल्स एंड द लिविंग ऑर्गेनिजम्स विल डाई रैपिडली. So the moral is to not to cut the trees because सर टेढ़ा करने की जरूरत नहीं, ऐसे भी देख सकते हैं, है ना. So not cut trees because they provide us life. वेरी गुड, बहुत अच्छा, आपने साफ सुथरा लिखा है. अच्छा, ओके, ये पैराग्राफ किस में जुटा था? साइंस फ्रॉम पहले वाले. अच्छा, बी नंबर. ओके, चलिए अब बी नंबर आपसे शुरू करते हैं. इन दिस पोएम the poet is telling that it takes long for a tree to grow. So there are many phrases in this poem. Our tree, the phrases मैंने आपको बताया था जिसमें सब्जेक्ट नहीं है, राइट, केवल वर्ब वगैरह दिया है, सब्जेक्ट नहीं है ना. बिना सर के जो घूम रहा है राहु केतु की तरह, है ना. नहीं, राहु का तो धड़ ही नहीं है, सर घूम रहा है उसका, है ना. जैसे बोलते हैं ना, बिन पैंदे का लोटा, पता है नहीं, बिन पैंदे का लोटा हिंदी में बोलते हैं. बिन पैंदा मतलब जो, जैसे आपने पैंदा मतलब इसको बोलते हैं, जैसे ये कोई मटका है, जो पीतल के मटके होते हैं ना, नीचे वाला जो हिस्सा होता है ना, इसको पीतल या लोहे से अलग से जोड़ा जाता है, क्योंकि इसको बार बार जमीन पे रखना पड़ता है, तो नीचे वाला जो हिस्सा है वो कई बार टूट जाता है, तो ये जो हिस्सा है इसको बार बार चेंज करना पड़ता है, इसको बोलते हैं पैंदा, इसको बोलते हैं पैंदा. तो बिन पैंदे का लोटा मतलब क्या, जिसका नीचे से सब लीक हो रहा है, ऊपर में जितना भी पानी भरो नीचे से लीक हो रहा है, मतलब बिना दिमाग वाला. बिन पैंदे का लोटा हिंदी में यूज होता है, बिन पैंदे का लोटा. इसका मतलब जिसमें आप जितना भी दिमाग डालो उसका तो निकल ही जा रहा है बाहर से, है ना, लीक ही हो जाता है सब कुछ, राइट. तो उसको बोलते हैं बिन पैंदे का लोटा. ओके. It takes so long for a tree to grow, so many years of pushing the sky. ओके, यहाँ पर फ्रेज कौन सा है बेटा? आपने ये तो आपने पूरा कविता लिखा है. It takes so long for a tree to grow, so many years of pushing the sky. Pushing the sky is a phrase, है ना. क्वेश्चन क्या था, एक बार क्वेश्चन पढ़ना. साई क्वेश्चन क्या है, एक बार पढ़ना. क्वेश्चन नंबर 2 थॉट्स का. The poet has mentioned many phrases and words in the poem, telling that it makes long for a tree to grow. Discuss. अच्छा, तो कवि ने कविता में बहुत सारे ऐसे वाक्यांश, फ्रेज मतलब वाक्यांश और शब्दों का प्रयोग किया है, और उसके माध्यम से ये बताया है कि एक पेड़ को कितना समय लगता है बड़े होने के लिए. तो वैसे वैसे फ्रेज और आपको शब्द ढूंढने, है ना. हिंदी में बोलेंगे तो वाक्यांश और शब्द ढूंढने, ठीक है ना. तो फ्रेज क्या है बेटा? पुशिंग द स्काई. स्काई को पुश करना मतलब लंबा करना, ये कर सकते हो आप, है ना. और वर्ड क्या है? वर्ड आप लगा सकते हो लॉन्ग, लंबा, ये लगा सकते हो आप. तो मेनली फ्रेज ढूंढो सबसे पहले.
है ना, पुशिंग द स्काई हो गया, ईयर्स ड्रिफ्ट बाय, फॉल लाइक ईयर्स ड्रिफ्ट बाय, ये भी कर सकते हो आप, कई साल बीत गए, दिस इज ऑल्सो ए फ्रेज। फॉल लाइक लीव्स फ्रॉम ग्रीन टू येलो देन बैक टू ग्रीन, since my granddad was a boy and there before his father's father there been an elm outside our school, its shadow long across our playground, ये भी बताता है कि पेड़ बहुत बड़ा है। But today 3 men ripped it down, chopped it up, it took 10 minutes. It means tree takes so many years to grow. First of all, its long roots came, then its long branches stretch the arms. अच्छा, आपको बेटा ये एक्सप्लेन नहीं करना है ना, आपको ये एक्सप्लेन नहीं करना है कि पेड़ कैसा बड़ा होता है। क्वेश्चन वो नहीं है, क्वेश्चन ये नहीं है कि पेड़ कैसे बड़ा होता है, क्वेश्चन ये है कि कवि ने कविता में जो भी फ्रेज वगैरह यूज किया है पेड़ को बड़ा होने के लिए उसको बताओ, है ना। उसका वो स्ट्रेच आर्म्स वाला कहाँ गया, वो आर्म्स स्ट्रेच करना वाला वो वर्ड जोड़ना पड़ेगा आपको, है ना, स्ट्रेच आर्म्स वो बड़ा करता है। एक बार मैं पूरी कविता को देखता हूं। क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन ये नहीं पूछ रहा कि पेड़ कैसा बड़ा होता है, क्वेश्चन ये है कि लेखक ने क्या क्या लिखा हुआ है। तो इट टेक्स सो लॉन्ग फॉर अ ट्री टू ग्रो, ये भी एक फ्रेज है। फ्रेज ढूंढो जहां पे सब्जेक्ट नहीं है बेटा। हाँ, इट सब्जेक्ट है, इसको भूल जाओ, है ना। टेक्स को भी नहीं लगाना है तो मत लगाओ, है ना। सो लॉन्ग फॉर अ ट्री टू, ये एक फ्रेज है। सो मेनी ईयर्स ऑफ पुशिंग द स्काई, ये एक फ्रेज है। लॉन्ग ब्रांचेस स्ट्रेच द आर्म्स, ये एक फ्रेज है, ये भी ट्री के बड़े होने को बता रहा है। रीच आउट विद द वुडन फिगर्स, ये भी बता रहा है, दोनों ही फ्रेज है। ईयर्स ड्रिफ्ट बाय, फॉल लाइक लीव्स फ्रॉम ग्रीन टू येलो बैक टू ग्रीन, ये भी है एक फ्रेज है जो पेड़ के बड़े होने को बता रहा है, ये भी एक फ्रेज है। समझ रहे हो ना, ये भी एक फ्रेज है। ओके, इतना ये फ्रेजेस हैं जो पेड़ के बड़े होने को बता। हाँ जी, सही बताओ सर। जो मतलब ट्री वहाँ पर तो पीछे से वही फ्रेज हुआ है क्या? फिर से बताओ सर, जो ये कविता है वो ट्री है उसी का मतलब फीचर्स बताने के लिए फ्रेज यूज किया जाता है। केवल उसी के लिए नहीं, फ्रेज जनरल चीज है, जैसे सेंटेंस होता है उसी तरह फ्रेज होता है। एक सेंटेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, प्रेडिकेट होता है ना। आदमी जो व्यक्ति होता है और उसका कार्य होता है, आप लोगों ने ग्रामर में पढ़ा है। लेकिन कभी कभी हम फ्रेज का भी यूज करते हैं, जैसे बिन पैंदे का लोटा। अब यहाँ पे सब्जेक्ट का है, अगर इसको पूरा बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे, किसको डांटना है तो तू बिन पैंदे का लोटा है, ऐसा बोलना पड़ेगा। तू जो है या तुम जो हो बिन पैंदे के लोटे, ये पूरा सेंटेंस है, समझ में आ रहा है। लेकिन मैं अगर बोलूं बिन पैंदे का लोटा, यहाँ पे बिन पैंदे का लोटा कौन है, कुछ भी नहीं पता चल रहा है। कुछ पता चल रहा है आपको किसके बारे में बात हो रही है? तो फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिविंग सम मीनिंग बट नॉट कंप्लीट मीनिंग। जैसे सो लॉन्ग फॉर अ ट्री टू ग्रो, पुशिंग द स्काई, जैसे पुशिंग द स्काई है तो पुशिंग द स्काई से ये पता नहीं चल रहा है कि कौन बड़ा हुआ है, कौन किसको पुश कर रहा है। लॉन्ग ब्रांचेस स्ट्रेच द आर्म्स, किसकी ब्रांचेस लंबी हो रही है ये पता नहीं चल रहा है। रीच आउट विथ देयर वुडन फिंगर्स, किसके फिंगर्स बड़े हो रही है ये नहीं पता चल रहा है। तो ये सारे फ्रेज हैं जिसमें सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है जी, हाँ किरण बताओ। सर मैंने गलती क्या कर दिया? सर आप बोले थे ये वाला 100 वर्ड्स में लिखो, बोलते मैं फ्रेजेस के साथ मतलब उसे पूरा एक्सप्लेन करके लिखती हूँ। नहीं, एक्सप्लेन मत करो, फ्रेजेस को बता सकते हो। फ्रेजेस को 100 वर्ड्स को ध्यान रखो, कोई बात नहीं, लिख रहे तो कोई बात नहीं, है ना। वर्ड्स कैसे गिनते हैं आपको बता दिया मैंने। ऑन एन एवरेज एक लाइन में आप कितना लिखते हो थोड़ा सा वो गिन लो। मान लो एक लाइन में आप 7 वर्ड लिखते हो, 1 2 3 4 5 6 7, उसी हिसाब से देखो कि कितने वर्ड्स में 100 बन जाएगा। 100 बाय 7, 7 1 जा
7 3 7 4 7 7 चौक 28, राइट, 7 4 जा 28, तो 14 15 लाइन्स में आपका काम हो जाना चाहिए। तो ऑन एन एवरेज इसी तरह गिना जाता है, ऐसा नहीं कि एक एक वर्ड गिनते रहेंगे तो रात हो जाएगी, ऐसा नहीं गिनना है। एक लाइन में कितने लिखते हो फिर अप्रोक्सीमेट करो ना, ठीक है जी। आप अपना हैंडराइटिंग अपना खुद देख लो, आप कितना छोड़ छोड़ के लिखते हो, कैसे लिखते हो, या आप खुद ही देख लो अपने हिसाब से। ओके ओके, चलिए जी, बहुत बढ़िया। तो हमें फ्रेजेस को ढूंढना था, आपने ढूंढा, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। अच्छा लिखा आप लोगों ने, थोड़ा सा टेंस को ध्यान दो तो काम बन जाएगा। ओके, द फ्रेजेस एंड वर्ड्स मेंशन इन द सो मेनी इयर्स ऑफ पुशिंग, ये तो मैंने जो भी बोल दिया, लॉन्ग ब्रांचेस रीच आउट विथ देयर वुडन फिंगर्स पुशिंग द स्काई, है ना। अच्छा, इसको एक्सप्लेन किया आपने, अच्छी बात है। पुशिंग द स्काई व्हेन द ट्रीज ग्रो सो लॉन्ग, व्हेन वी फ्रॉम द बिलो फ्रॉम इट जस्ट लाइक ट्रीज आर ट्राइंग टू, हाँ। तो आपका कहने का मतलब है जब हम नीचे से देखते हैं तो मानो ऐसा प्रतीत होता है कि कोई आसमान को धक्का लगा रहा है, ये आप लिखना चाहते हो। इसको थोड़ा सुंदर तरीके से लिखो। पुशिंग द स्काई व्हेन द ट्रीज ग्रो सो लॉन्ग इट फील्स एज इफ इट इज पुशिंग द स्काई, it feels as if, रेड कलर दिख रहा है ना, it feels थोड़ा सा चमक रहा है, राइट, it feels as if it is pushing the sky, है ना। when we see from below, it feels like trees are trying to touch the sky, very good. Stretch the arm, when we see the big branches it feels like that they have big arms like ours, then ours नहीं, like ours, क्योंकि पर्सोनिफाई कर रहे हैं, लाइक मतलब सिमिलर लगा रहे हैं, हमारे जैसे। इट कंपेयर टू ह्यूमन बॉडी पार्ट, सो इट इज, ये लिखने, ये पर्सन, ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये अब नहीं ढूंढ रहे हैं ना, यहाँ पे आप पार्ट्स फिगर ऑफ स्पीच मत ढूंढो, है ना। इट इज बीइंग कंपेयर टू अ ह्यूमन बॉडी, इतना लिख सकते हो। इट इज बीइंग कंपेयर, है ना, किसका पैसिव फॉर्म है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, इज बीइंग कंपेयर, राइट, याद आ रहा है, पैसिव वॉइस। तो टेंस को थोड़ा सा ध्यान दो फिर ये काम हो जाएगा, वेरी नाइस। ओके, वुडन फिंगर्स मीन्स द when we see the branches the small twigs, हाँ ये अच्छा शब्द लिखा आपने, twigs, जो छोटी छोटी वो लकड़ी के जहाँ पे पत्ते लगे होते हैं ना, जैसे twigs आप जामुन के पेड़ पे देखोगे, या फिर ज्यादातर उसके अमरूद के पेड़ में देखोगे, गुआ के पेड़, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे twigs होते हैं, छोटी टहनियाँ। एंड इट ऑल्सो कंपेयर टू ह्यूमन एक्टिविटी, ये पर्सोनिफिकेशन मत लिखो, ठीक है, बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। ओके, phrases and words about it takes so long for tree to grow, so many years of pushing the sky, long branches stretch the arms with reach out with finger, years drift by fall from green to ये वाला from green to yellow back to green, यानी ग्रांडपा तो ये और कुछ लिखना चाहिए, ये डायरेक्टली उसको नहीं बता रहा है, कुछ और भी होना चाहिए तो पता चलता कि ट्री के बारे में। The tree takes a long time to grow and stretch its arms and reach out with their wooden fingers. Many years pass by or drift by and trees fall like the leaves from green to yellow. थोड़ा सा एक्सप्लेन करो लाइन बाय लाइन, आपने एक ही जगह पे टोटल एक्सप्लेन किया है, जैसे साइन ये किया है ना, तो थोड़ा थोड़ा हर एक फ्रेज को थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करो, ज्यादा सिस्टमेटिक होगा, ठीक है, अच्छा लिखा आपने। नेक्स्ट, थोड़ा सा उसको एक एक करके लिखोगे तो और बेहतर है, चीजें जितनी सिंपल हो ना उतना अच्छा है। वेरी गुड, ओके, वेरी नाइस, बहुत अच्छा लिखा आप लोगों ने, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए आज की क्लास को यहीं रोकते हैं। अच्छा बचा है ना, अभी तो टाइम बचा हुआ है, मैंने तो देखा ही नहीं, टाइम बचा हुआ है थोड़ा सा, इसमें और भी कुछ कुछ बचा हुआ है, राइट। इमेजिन दैट यू आर
that you adopted a plant in your school or near your house, write 5 things you would do to help it grow into a big strong tree. बताओ आर्य, आप क्या करोगे? कोई दो चीजें बताओ, कोई दो चीजें बताओ कि आप ऐसा क्या करोगी कि वो पेड़ बड़ा हो जाए। कुछ कुछ इनोवेटिव बताओ। वो पानी डालेंगे वो सब मत बताना, वो सबको पता है। कुछ इनोवेटिव बताओ, कुछ नई बात। सोचो सभी, थोड़ा सा सोचो। हाँ, साई बता रही है कुछ। सर एक याद आ गया कि we can tell about our daily life and मतलब कि शेयर कर सकते हैं ट्रीज को कोई थोड़ा सा और अच्छे से और थोड़ा सा उससे आप कैसे एक्सप्लेन करोगे लोगों को कि पेड़ को बचाना है, बड़ा करना है, कैसे उनको जोड़ोगे? आपने देखा होगा, आपने चिपको मूवमेंट के बारे में सुना? कहाँ से? उत्तराखंड से था, आई थिंक उत्तराखंड या राजस्थान, उत्तराखंड। उन्होंने क्या किया कि पेड़ काटने की बात हो रही थी, कुछ इंडस्ट्री वगैरह लगाने थे, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ नहीं किया, ये पेड़ था बड़ा सा, अब इसकी पूजा करनी शुरू कर दी, यहाँ पे धागा बांधना शुरू कर दिया, है ना, धागा बांधा, इसकी परिक्रमा करनी शुरू कर दी, यहाँ से मस्त एक स्टेज बनाया इस तरह से, है ना, इसकी परिक्रमा करनी शुरू कर दी। आसपास के गांव वाले को, लोगों को बताया कि पेड़ आपकी सारी मनोकामना पूरी करता है, इसकी पूजा पाठ करो। तो सब लोगों के लिए ये जो पेड़ है एक देवी बन गया, एक देवता बन गया, है ना, एक देवता बन गया। तो अब सब लोग इससे पेड़ काटने के लिए जो भी आता, सब लोग इससे पेड़ से चिपक जाते, बोलते पहले हमें काटो फिर पेड़ को काटो। तो इस तरह उस गांव में ये चिपको मूवमेंट बहुत चला, चिपको मूवमेंट, है ना। तो इससे क्या हुआ, एक तो पेड़ कटने से भी बच गया और पेड़ बड़ा भी हो गया। तो दिस इज द इनोवेटिव थिंग ना, कुछ नया करके दिखाया इन्होंने, कुछ नया करके दिखाया। तो आप भी अपने दोस्तों को जोड़ सकते हो, है ना, कि चलो क्या कर सकते हो, आप ऐसा बोल सकते हो कि अरे हम लोगों को रोज 1000 कदम चलना चाहिए, 1000 स्टेप्स चलना चाहिए, हम तो चल नहीं पाते, आओ चलो पेड़ के चारों तरफ चलते हैं। तो इस तरह से बच्चों को या लोगों को ये भी नहीं पता चलेगा कि वो पेड़ को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, साथ ही साथ उनका वॉकिंग पूरा हो जाएगा। और जब वॉकिंग कर रहे हैं तो उनको बोल सकते हैं कि देखो पेड़ है ऊपर तो ऑक्सीजन हमें मिल रहा है, पेड़ के नीचे चलेंगे तो और बेहतर है, बताओ पेड़ को बचाना चाहिए, बचाना चाहिए नहीं बताना चाहिए? तो बोलेंगे हाँ, जैसे मोदी जी बोलते हैं, है ना, कल 16 तारीख थी, आज क्या तारीख है, कल 18 तारीख होगी, बोलो देश आगे बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है? लोग बोलेंगे हाँ मोदी जी देश आगे बढ़ रहा है, क्या बात है। तो इस तरह से आप लोगों को जोड़ सकते हो, है ना, कहने का एक तरीका है, राइट। या फिर आप ये कर सकते हो, और एक इनोवेटिव तरीका मेरे मन में है कि पहले गुरुकुल में पेड़ के नीचे पढ़ा करते थे, है ना, तो मास्टर को बोलेंगे टीचर सर सर चलिए, क्यों बंद कमरे में हम पढ़ाई करें, बिजली बिल बढ़ेगा, चलते हैं बाहर, है ना, यहाँ पे बोर्ड लगाओ मस्त अपना, है ना, और यहाँ पे हमको पढ़ाओ, है ना, गुरु शिष्य की तरह, आप ऊपर पंडाल में बैठो हम नीचे बैठते। तो ऐसा 2-4 दिन करेंगे तो पेड़ के प्रति बच्चों के मन में एक श्रद्धा आ जाएगी, है ना, पेड़ देखो हमें छाए दे रहा है, कितना बढ़िया लग रहा है, चिड़िया चहचहा रही है, किसी को मन करेगा कि यहाँ रस्सी टांगू और इसके हाथ झूलू भी, कोई बोलेगा कि नहीं कल मैं यहाँ से झूला टांग देता हूँ। गाँव वगैरह में आप आओगे तो गाँव में आप लोग देखोगे जो रोजा दोड़ी बनाते, बड़े बड़े पेड़ों में ही तो बनाते, कहाँ बनाते हो, पेड़ों के बीच में बनाते हैं, रोजा दोड़ी बनाते हैं। तो इस तरह से आप एक्सप्लेन कर सकते हो चीजों को, है ना। हाँ जी किरण बताओ। सर मतलब जो गांव में मैंने बहुत बार देखा है कि जो लगा होता है ना ट्रीज में, आइदर वो टायर से बना होता है, आइदर वो मतलब बड़े बड़े लकड़ियों से बना होके, आइदर वो कुछ भी नहीं, बहुत मोटा वाला रस्सी होता है, उस पर चढ़ो और झूलो, है ना। क्या गाना था, बसंते आसीची रज नई नुआ सजो बाजो, है ना। तो इस तरह से आप बच्चों को जोड़ सकते हो आपस में, है ना। रजो त्योहार आया, बच्चों को पेड़ में झूलते हैं, तो धीरे धीरे उस पेड़ के प्रति मन में श्रद्धा आएगी, उसके प्रति एक निष्ठा आएगी, तो पेड़ काटना बंद हो जाए। दिस इज इनोवेटिव अप्रोच, राइट। तो इस तरह से आप कर सकते। या फिर आप अगर साइंस के स्टूडेंट हो
तो फिर आप पेड़ का पत्ता वगैरह ला करके गूगल में स्कैन करके बोल सकते हो कि ये पेड़ का पत्ता इस कलर का है, या फिर इसका ये बोटेनिकल नाम है, इससे ये फायदा होगा तो ये फायदा होगा। तो इस तरह से भी आप पेड़ को बचा सकते हो, उसको बड़ा कर सकते हो, राइट। तो ऐसे इनोवेटिव तरीके आपको सोचने है ना, तो आप सोच के मुझे बताना, जो मैंने पॉइंट्स मैंने वो भी देखना, टाइम भी है, होमवर्क है, आप अपने मन से सोचना अपने तरीके से, कहीं गूगल इधर से मत देखो, आपको जो भी लगता है ना। आपको ये लग सकता है कि इसको बचाने के लिए हम क्या करें, हम प्रिंसिपल के पास जाएं और यहाँ पे बैरिकेडिंग कर दें, है ना, कि यहाँ पे जाली लगवा दे, थोड़ा सा बांस वगैरह का जाली लगा दे, है ना, और पेड़ का जो बॉटेनिकल नाम है और उसका जो यूजफुलनेस है यहाँ लिख दे। जैसे जहां मैं पहले हॉस्टल में रहता था तो वहां पे एक पेड़ था आंवले का, आंवला लिखा होता था, उसके नीचे उसका साइंटिफिक नेम था, उसके नीचे लिखा होता था ये बालों के लिए बड़ा अच्छा है, बालों के लिए अच्छा है, आंखों के लिए अच्छा है। तो जब बालों और आंखों के लिए अच्छा है तो इसको कोई काटेगा नहीं, काटेगा, है ना। तो इस तरह से यूजफुलनेस बताएंगे तो लोग उसको नहीं काटेंगे। हाँ जी किरण बताओ। सर जो म्यूजियम्स होते हैं वहाँ पे भी मतलब जो प्लानिटेरियम होता है उसमें भी प्लानिटेरियम में जो भी म्यूजियम पॉइंट्स के ऊपर बेस्ड हो, वहाँ पे प्लांट्स एक डेफिनेट प्लांट्स होता है, उसके चारों ओर ऐसे घेरा करके उसके अंदर लिखा होता है, उसके बारे में बताते हैं। जैसे म्यूजियम में आप, जैसे कैक्टस है, हमें तो लगता है किसी काम का नहीं है कैक्टस, लेकिन कैक्टस ऊंट का फेवरेट भोजन है, ऊंट जो है कैक्टस खाता है, ये हमें नहीं पता है, लेकिन ऊंट को पता है, ऊंट को कैक्टस दोगे वो खा लेगा, है ना। तो ये बातें अगर लिखेंगे तो कैक्टस पेड़ को काट के फेंकेंगे नहीं, है ना। हाँ जी सही बताओ। सर बोर्ड की बात तो मेरे को याद है कि छोटी थी तो कौन बेटा आप अपना वीडियो बंद कर दो, वीडियो बंद करके बोलो, नेटवर्क कट रहा है। ये बोल रहे थे कि जब छोटी मैं सब्जी जानने के लिए थोड़ा सा कंफ्यूज रहती थी, इसलिए मैं बोलती हूँ इसमें बोल रहा तो लकड़ी का, लेकिन तो ये है उम्र, ये है ओकर, ये सब। हाँ, तो इस तरह से लिखेंगे तो पेड़ पौधों के प्रति हमें पता चलेगा, है ना, तब हो पाएगा, राइट। वेरी गुड। तो ये आप अपने तरीके से सोचो और बताना। You have observed that vast stretches of grassland that where the lungs of your town has been converted into concrete jungles. Discuss with your partner the possible consequences of cruel activity. तो आप अच्छे से बता सकते हो, तालचेर में जो रहता है वो जानता है कि बड़े बड़े जो ग्रासलैंड है वो कैसे काटे जा रहे हैं कोयले के संधान में, है ना। कोयला जहां दिखा वहां काट देते हैं, पेड़ पौधे काट देते हैं, नीचे से कोयला ढूंढना जाता है। तो अच्छी तरह से आप पे बीता हुआ बता सकते हो। Writing skills on the occasion of one Mahotsav, prepare a speech to be delivered in the morning assembly. बढ़िया टॉपिक है, ये भी आपके लिए होमवर्क है। Save trees and save life. Introduction, body and conclusion. ठीक है ना, कम से कम स्पीच चाहिए तो 300 वर्ड्स में होना चाहिए। अच्छे से इंट्रोडक्शन का अलग पैराग्राफ बनाओ, बॉडी का अलग पैराग्राफ बनाओ और कंक्लूजन का अलग। इंट्रोडक्शन 50 वर्ड्स में हो, कंक्लूजन 50 वर्ड्स में हो, और बीच का जो बॉडी हो ना वो आपका 200 वर्ड्स में होना चाहिए, है ना। इंट्रोडक्शन 50 वर्ड्स, बॉडी इज 200 वर्ड्स एंड कंक्लूजन इज 50 वर्ड्स। कंक्लूजन शुड बी इनोवेटिव। ऐसा नहीं कि हाँ वी शुड सेव ट्रीज, वी शुड नॉट कट ट्रीज, ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ कुछ इनोवेटिव करो ना, कुछ नया, राइट। कुछ नया सोचोगे तो होगा। ओके, ठीक है जी। चलिए, किसी को और कुछ पूछना है? कुछ भी आर्या, आपको कुछ पूछना है? हाँ, तो ये आप ट्राई करो। फिर कल शनिवार है, परसों आपका एग्जाम है, और इस वीक में हमने जो भी पढ़ा है, मैथ में जो पढ़ा है, इंग्लिश में जो पढ़ा है, सबका एक कंबाइंड टेस्ट होगा, ठीक है। मैथ और इंग्लिश दोनों मिला करके एक साथ।
इस वीक जो भी पढ़ा है, मंडे से लेकर के कल सैटरडे तक का, जैसे मैथ में हमने, है ना, थोड़ा लीनियर इक्वेशन और उसके बाद ट्राइंगल्स, राइट, ट्राइंगल्स वगैरह जो भी पढ़ा है वो, और अभी इंग्लिश में ये जो चैप्टर पढ़ रहे हैं ये, ठीक है ना। थोड़ा सा पैसिव वॉइस भी पढ़ोगे तो अच्छा रहेगा, एक्टिव पैसिव और ये, ठीक है जी। चलिए, संडे 9 और कल तो क्लास है ही। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। कल मिलते हैं बच्चों, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, है ना। पढ़ाई पे ध्यान दो, इधर उधर की दुनियादारी पे ध्यान मत दो, कौन क्या करता है क्या नहीं करता है, केवल पढ़ाई पे ध्यान दो। ओके, चलो, Thank you, sir. थैंक यू बेटा, Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू बेटा।